इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे एक ऊंट और घोड़े से चेकमेट करते हैं। तो जब ऊंट और घोड़े से चेकमेट करना हो तो जो घोड़ा है वो तो अपने स्क्वायर बदल सकता है, व्हाइट से ब्लैक जा सकता है, ब्लैक से व्हाइट जा सकता है। और जो ऊंट है वो अगर व्हाइट स्क्वायर का है तो व्हाइट का व्हाइट में रहेगा। तो हमें ऊंट का ये देखना है कि वो कौन से स्क्वायर का है। और वो क्यों देखना है? क्योंकि अगर ऊंट व्हाइट स्क्वायर में है तो हम राजा को सिर्फ व्हाइट स्क्वायर में ही फंसा सकते हैं। इसका मतलब है कि या तो हम इस स्क्वायर में फंसा सकते हैं या हम इस स्क्वायर में फंसा सकते हैं। इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में नहीं फंसा सकते, और सिर्फ कॉर्नर में ही फंसा सकते हैं, मतलब सिर्फ इन दो स्क्वायर्स में ही फंसा सकते हैं। तो हमें इस राजा को इन दो कॉर्नर में से किसी एक में लेके आना है। और इन दो कॉर्नर में से एक में लाने के कई तरीके हैं, पर उनमें से एक तरीका अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे। वो तरीका क्या है कि हम राजा को इस दीवार के साथ लगाते हैं, या तो हम इस दीवार के साथ लगाते हैं, या इस दीवार के साथ, या इस दीवार के साथ, या फिर इस दीवार के साथ। तो वो हम कैसे करेंगे कि पहले हम अपने राजा को सेंटर में ले जाते हैं। तो ये राजा भी कोशिश करता है कि चलो सेंटर में रहने की कोशिश करेगा, तो हम अपने राजा को और नज़दीक रखते हैं। तो ये राजा कोशिश कर रहा है कि ये सेंटर में रहे, तो हम क्या करेंगे, अपने ऊंट को साथ में लगा लेंगे। और जब ऊंट और घोड़ा दोनों साथ में लग जाएंगे तो इस राजा को सेंटर छोड़ना पड़ेगा। तो इसको पता है कि इसके लिए ये स्क्वायर खतरनाक है, तो ये शायद इधर जाना चाहेगा। जब ये इधर जाना चाहेगा तो हम अपने राजा को भी साथ में लगा लेंगे। और ये इस स्क्वायर से दूर रहना चाहता है, तो हम अपने राजा को भी साथ लगाए रखेंगे। और ये फाइनली इस स्क्वायर में पहुंच जाता है। उस केस में हम क्या करेंगे, अपने राजा को यहाँ पहुंचा देंगे। अब ये इस दीवार में तो लग गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस स्क्वायर से इसको बाहर निकालना है। इस स्क्वायर से अगर इसको बाहर निकालना है तो इसका एक ही तरीका है, हम राजा को तो इसके पास ले जा नहीं सकते इन तीनों स्क्वायर्स में से। तो इस राजा, और ना ही हम इस ऊंट को यूज कर सकते हैं इस यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो एक ही तरीका है, वो है ये घोड़ा। इस घोड़े को हमें यहाँ पहुंचाना है। तो इसका क्या तरीका है कि पहले ये राजा यहाँ से यहाँ जब चल रहा है, अब ये इधर भी आ सकता है, पर ये क्योंकि इस स्क्वायर से दूर रहना चाहता है तो ये शायद यहाँ जाएगा। तो उस टाइम अपने घोड़े को यहाँ कर देंगे। इस केस में हमें क्या करना है कि अपने राजा को इधर कर देंगे। और उस टाइम हमें ऊंट को इस तरह से रखना है कि ये स्क्वायर भी कवर्ड रहे। जब हम इस राजा को इस कॉर्नर से निकाल रहे हैं तो हमें ये जो ये कॉर्नर है वो भी ऊंट से कवर रखना होता है। तो राजा जब इधर आएगा तो इस राजा के पास सिर्फ एक ही चांस, एक ही ऑप्शन है, इधर आएगा ये। उस टाइम हम अपने ऊंट को यहाँ कर देंगे। तो हमें एक ऐसी सिचुएशन बनानी है कि जो घोड़ा है वो इन दोनों राजाओं के बीच में आ जाए और इस राजा को चलना पड़े यहाँ से। तो उस टाइम पे अगर ऊंट इस साइड पे है, ये स्क्वायर कवर कर रहा है, तो इस राजा को इसी साइड चलना पड़ेगा। तो यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे, देखते हैं कैसे। जब ये यहाँ आएगा तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, घोड़े को जिस स्क्वायर में ये राजा है उसकी सीध वाले स्क्वायर में आना है, यहाँ रखना है। तो ये राजा मान लेते हैं कि इससे दूर रहना चाहता है, तो अगर ये यहाँ आता है तो हम क्या करेंगे, इस राजा को यहाँ रख इस घोड़े से चेक देंगे। जब ये राजा यहाँ आएगा तो हम अपने राजा को इस घोड़े को बचाने के लिए आगे ले आएंगे। फिर से इस राजा के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, क्योंकि ये तो इस घोड़े ने कवर कर लिया है और ये इस राजा ने कवर कर लिया है। तो ये जब यहाँ आएगा हम और आगे बढ़ेंगे। अब इसके पास दो ऑप्शन है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ये शायद इधर जाएगा क्योंकि ये इस स्क्वायर से दूर रहना चाहता है, पर ये ज़्यादा दूर जा नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ऊंट है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस टाइम पे राजा हिला लें। हम राजा नहीं हिलाएंगे। जब घोड़ा दोनों राजाओं के बीच में हो उस टाइम पे हमें ये कोशिश करनी है कि इस राजा को चलना पड़े। अगर इस टाइम पे इस राजा को चलना पड़ेगा तो ये इधर तो आ नहीं सकता, इसको आगे बढ़ना, इधर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी चाल चलते हैं उससे ज़्यादा हमें कोई फर्क ना पड़े। तो ये दोनों स्क्वायर हमें कवर, ये स्क्वायर हमें कवर रखना है, तो हम इस ऊंट को आगे बढ़ा देते हैं। अब ये राजा आगे चलेगा। फिर से घोड़ा हम राजा वाली लाइन में लेके आएंगे। ये अगर वापस आता है
तो हम ऐसा चलेंगे। अब इसके पास सिर्फ एक ही चांस है, हम फिर से घोड़ा बचाएंगे। अब ये राजा आगे बढ़ेगा, हम भी अपना राजा आगे बढ़ा लेंगे। अब अगर ये इधर आता है तो हम फिर से ऊंट का यूज करके इस राजा को वापस ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमें इस घोड़े को हमारे पास दो चॉइस है, हम इस घोड़े को इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं। पर ये हमें ध्यान रखना है कि पहले हम क्या कर रहे थे, हमें घोड़े को अभी चलना ही नहीं है। जब घोड़ा इन दोनों राजाओं के बीच में, उस टाइम पे घोड़े को नहीं चलना है, उस टाइम पे हमें ऊंट को चलना है। अब जब ये राजा इधर आ जाए तब हमें क्या करना है, इस घोड़े को हम यहां नहीं रखेंगे इस बार। पहले तो हम इस घोड़े को राजा के सीध में रख रहे थे, इस बार हम यहां नहीं रखेंगे, इस बार हम इस साइड रखेंगे। उसका पर्पज क्या है कि अगली चाल हमें घोड़े को थोड़ी देर में यहाँ लेके आना है। अब जब ये घोड़ा यहाँ आ गया, ये राजा यहाँ आ गया, तो घोड़े से यहाँ चेक देंगे, ये राजा वापस यहाँ आएगा और उस टाइम ऊंट से चेक देंगे और ऐसे चेकमेट हो जाएगी। तो ऐसे चेकमेट कर सकते हैं। इसमें एक केस बच गया था जो हम डिस्कस नहीं किया था कि जब हम घोड़ा यहाँ लाते हैं तो इस राजा के पास दो चॉइस होती हैं कि ये वापस इस स्क्वायर से दूर जा सकता है या फिर इधर आ सकता है। तो हमने ये तो कंसिडर कर लिया था कि ये इधर आए तो क्या करना है। जब ये इस साइड जाए तो हमें क्या करना है, ये अभी हम देखेंगे। तो देखिए, जब ये घोड़ा यहाँ से यहाँ आता है तो इस राजा के पास दो चॉइस होती हैं, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। ये वाली चॉइस हमने देख ली है। जब ये इधर आता है तो क्या होता है, तो हम अपने राजा को आगे बढ़ाते हैं और ये राजा अगर वापस आता है इधर तो हम क्या कर लेंगे, इस घोड़े को यहाँ रख लेंगे, जिससे कि इस राजा को फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा और हम यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर ये यहाँ आता है, हम इस ऊँट को आगे करेंगे, फिर ये राजा यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी सिचुएशन, ये राजा यहाँ आता है तो हम क्या करेंगे, इस घोड़े को यहाँ पहुँचा देंगे। अगर ये यहाँ ना आकर ये इधर से भागना चाहता है, ये सोचता है कि हम इधर से निकल के हम वापस इस स्क्वायर में आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस घोड़े को यहाँ रखेंगे। अब ये राजा यहाँ से भागना चाहेगा तो मान लो ये इधर रख देता है, इधर रख देता है तो हम क्या करेंगे, इस ऊँट को यहाँ रख देंगे, ताकि क्योंकि ये जो राजा है वो इन दो स्क्वायर में तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये घोड़ा यहाँ रखा हुआ है। इसी स्क्वायर में आ सकता है ना, ये स्क्वायर में आ सकता है, इस स्क्वायर में आ सकता है। तो ये ऊँट को हम यहाँ रख देंगे, जिससे कि इस राजा को वापस यहाँ आना पड़ेगा। उसके बाद हम इस ऊँट को यहाँ रख देंगे, तो फिर राजा को वापस इधर जाना पड़ेगा। तो उस टाइम क्योंकि ये इससे दूर रहना चाहता है तो ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो हम अपने राजा को आगे बढ़ा देंगे। अगर ये इधर जाता है तो हम इस ऊँट को यहाँ कर देंगे, जिसकी वजह से इसको आगे जाना पड़ेगा। फिर हम एक वेटिंग मूव चलेंगे तो इस राजा को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फिर से वही पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। घोड़े को यहाँ लाएंगे और फिर राजा के पास दो ऑप्शन है, या तो इधर जाए या इधर जाए। इधर जाएगा तो भी हमने देख लिया कि कैसे फंसाना है, इस घोड़े को हम यहाँ करेंगे। अगर ये इधर आता है तो हम इस राजा को यहाँ रखेंगे। उसके बाद जब राजा यहाँ आएगा तो हम यहाँ कर देंगे, जिससे कि इस राजा को वापस इधर आना पड़ेगा। अगर ये राजा इधर नहीं आता है, ये इधर जाता है, तो हम इस ऊँट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घोड़ा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको वापस उधर जाना ही पड़ेगा। तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये यहाँ आए, उसके बाद हम अपने राजा को आगे बढ़ाएंगे और ये राजा फाइनली यहाँ फंस जाएगा। जब ये यहाँ फंसेगा तो उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें इस घोड़े को यहाँ नहीं रखना है। अगर हम इस घोड़े को यहाँ रख देंगे तो स्टेलमेट हो जाएगी, ये राजा यहाँ पे फंसा रहेगा और ड्रा हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है,
इस ऊंट से एक वेटिंग मूव चलनी है। अगर इस ऊंट से मैं एक वेटिंग मूव चलता हूँ और वेटिंग मूव ना चल के इससे चेक दे देता हूँ, तो ये राजा यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद मैं इस घोड़े से इसको यहाँ रखता हूँ, तो ये इधर भाग जाएगा। तो हमें ये सभी इस ऊंट को यहाँ चलना है ताकि राजा अपने आप यहाँ आ जाए, और उसके बाद हम चेक देंगे ताकि राजा ये अपने आप कॉर्नर में आ जाए। और जब ये कॉर्नर में आ जाएगा तो हम ऐसे चेकमेट कर